नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जब पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो के नारे लगे। इस नारे को सुनकर कन्हैया कुमार मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस नारे की बात बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलोवर को पता चली तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्सा साफ उनके चेहरे पर दिखा और उन्होंने साफ साफ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे डाली और कहा कि खबरदार जो किसी ने हमारे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की। इसके बाद कन्हैया कुमार भी सफाई देनी पड़ी और लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी भी गर्म है कि एक नारे से इतना बड़ा बवाल कैसे मच गया। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए क्यों मचा है सर बवाल? देखिए ये नारा भर नहीं है। बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, जैसा नारा अगर एयरपोर्ट पर लगता है, जब कन्हैया कुमार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं दिल्ली से, तो यह नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके गहरे सियासी मायने हैं। इसके मायने यह हैं कि तेजस्वी यादव को नेता मानने से कांग्रेस इनकार कर रही है। इसके मायने यह हैं कि अगर कांग्रेस के ज़्यादा विधायक जीत कर आते हैं तो कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर सकती है। इसके मायने यह है, इस एक नारे के मायने यह है कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के अंदर भी ख्वाहिशें हिलोरे ले रही हैं कि क्या हम भी मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब है कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए बिहार की जो राजनीति है उसमें जगन्नाथ मिश्रा के बाद जो राजनीति बदली, उसके बाद किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना उतना अब आसान नहीं रह गया। अब मुख्यमंत्री की दौड़ जब होगी, मुख्यमंत्री की रेस जब होगी, उसमें ओबीसी या शेड्यूल कास्ट इसी से किसी को आगे किया जाएगा। अब कन्हैया कुमार आते हैं भूमिहार समाज से। अब अगर किसी भूमिहार के मुख्यमंत्री बनने की बात होगी तो बाकी जो जातियां हैं उसके कान तो खड़े हो जाएंगे। इसीलिए यह जो नारा है ना कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, इस नारे पर इतना बवाल मचा है। क्योंकि भले ही कन्हैया कुमार सीपीआई से जुड़े रहे हैं, भले ही कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करते रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में जातियों का महत्व नहीं होता है। आप किस जाति से आते हैं इसका महत्व नहीं होता है। जात पात की राजनीति कम्युनिस्ट राजनीति में नहीं होती है। तो यह सब बात तो दिल्ली में ठीक है, यह सारी बात जेएनयू में भी ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब बात पटना की आती है, जब बात बिहार की आती है, तो यहाँ जाति एक महत्वपूर्ण रोल, एक अहम रोल प्ले करती। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट राजनीति से आगे आए हैं। कन्हैया कुमार खुद जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में तो उनको इसी तरह से देखा जाएगा ना कि वो भूमिहार हैं। तो भूमिहार या किसी भी दूसरी अगड़ी जाति के लिए मुख्यमंत्री बनना बिहार का अब नामुमकिन न कहें तो बहुत मुश्किल तो जरूर हो गया। सर ये बताइए, कन्हैया के सीएम बनने के नारे से इतना बवाल क्यों मचा है? कोई भी पार्टी चाहेगा कि हमारा भी एक सीएम फिर सामने आए, और ये तो कार्यकर्ताओं के मन के ऊपर है। जैसे अगर हम निशान कुमार की बात करें तो वो भी तो उन्होंने कहा था कि जेडीयू के कार्यकर्ता चाह रहे हैं, जेडीयू के नेता चाह रहे हैं, ना कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं। तो यहाँ के कार्यकर्ता भी तो चाह सकते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार के सीएम बने। देखिए आपने जो सवाल किया है वो एकदम सही सवाल है, लेकिन हम लोगों को बिहार की राजनीति को समझना होगा। बिहार में कांग्रेस जो है अब तक जूनियर पार्टनर भी नहीं, राजद की पिछलग्गू पार्टनर रही है। जूनियर पार्टनर को भी महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। कांग्रेस की स्थिति यह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहा जाता था, और अब कृष्णा अल्लावरू के आने से पहले तक कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के पास बिहार में दो पार्टियां हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी कांग्रेस, दोनों को वही चलाते हैं। तो अब देखिए यही वजह है कि जब आपने मुस्कान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कृष्णा अल्लावरू से, आपने ही सवाल किया था ना, तो जब आपने कृष्णा अल्लावरू से यह सवाल किया
कि ऐसे नारे लग रहे हैं, तो देखिए कितना नाराजगी कितनी उनके चेहरे पर दिखी है। कृष्णा अल्लावरू के परेशानी भी कृष्णा अल्लावरू के चेहरे पर दिखी है और नाराजगी भी दिखी ये है। बस जनता को भी दिखा देते हैं। चलिए आपको वो दृश्य दिखाते हैं जिस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस के साथ देगी, लेकिन अगर आज जैसे आप एयरपोर्ट पे आए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारा सीएम कैसा हो तो कन्हैया कुमार जैसा हो, इस पर क्या कहिएगा? यात्रा बिहार में बेरोजगारी, नौकरी और पलायन और शिक्षा को जनता के असली मुद्दे, ये मुद्दे जनता के असली समस्याएं, अगर इन मुद्दों से कोई भी इस यात्रा को भटकाने की कोशिश करेगा तो सीधी बात है कि वो सरकार का एजेंट बन के काम कर रहा है। तो देखिए जब कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया, आपने पूछा, तो उनके चेहरे का रंग कैसे बदल रहा है और कैसे नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। यह नाराजगी है और यह डर भी है। किसका डर? लालू प्रसाद यादव का डर, राष्ट्रीय जनता दल का डर। क्या सर, कृष्णा तो बोलते हैं कि नहीं हम टीम ए बन के लड़ेंगे, आप बोल रहे हैं लालू जी से डर रहे हैं। कृष्णा बोलते हैं कि हम लालू जी के पास जाके सर नहीं झुकाएंगे, मतलब जैसा ऑरा दिखा रहे हैं, अभी तक लालू जी के घर नहीं गए हैं, हाजिरी नहीं लगाए हैं, और आप बोल रहे हैं कि लालू जी के डर से गुस्साए गए हैं। देखिए आपने एकदम सही कहा कि अब तक बिहार में जो भी कांग्रेस का प्रभारी आता था वो सबसे पहले लालू के दरबार में सिर झुकाने राबड़ी आवास जाता था। ये पहले आए हैं कृष्णा अल्लावरू जो इतने महीने हो गए कहाँ कहाँ नहीं गए, मुजफ्फरपुर से लेकर के बक्सर तक चले गए, लेकिन वे राबड़ी आवास नहीं गए, लालू यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो कृष्णा अल्लावरू इंडिपेंडेंट तरीके से कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा अल्लावरू लालू प्रसाद यादव को नाराज नहीं करना चाहते हैं। वे जानते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं कि एक रास्ता निकलेगा और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सवाल सिर्फ इसका है कि कितनी अहमियत कांग्रेस को मिलेगी। तो कांग्रेस को अहमियत मिले और पर्याप्त सीटें मिले, जीतने वाली सीटें मिले और कांग्रेस पिछलग्गू बनकर न रहे, इसके लिए यह सारी कोशिश हो रही है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत यह आ रही है कि जब यह नारा लगेगा कि कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और कि सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, तो तेजस्वी तो नाराज हो जाएंगे, लालू प्रसाद यादव भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बिना कांग्रेस को विश्वास। कहा जाता है कि लालू यादव कन्हैया को बहुत बार रोके हैं बिहार में, क्योंकि इस बार रोक पाए, इस बार नहीं रोक पाए, लेकिन कहा जाता है कि कन्हैया कुमार को बहुत बार रोका गया है। और लालू जी थोड़ा देख के चलते हैं क्योंकि ये भी युवा हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं और सीएम फेस के लिए काफी अच्छा टक्कर तेजस्वी को दे सकते हैं। नहीं, देखिए कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय जनता दल पसंद नहीं करता है। क्यों? इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल यह बात जानता है कि तेजस्वी यादव को परिवार की वजह से ताज मिला है। वे तेजस्वी यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के पिताजी का क्या नाम है कोई नहीं जानता है। कन्हैया कुमार किसी के बेटे नहीं हैं, कन्हैया कुमार हैं, उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। तो यही वजह है कि ऐसे किसी भी नेता को जो तेजस्वी यादव की राह में आज या भविष्य में रोड़ा बन सकते हैं, भविष्य में रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वैसे सारे नेताओं को लालू प्रसाद यादव नापसंद करते हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो, चाहे सम्राट चौधरी हो। अब देखिए इस बार भी कन्हैया कुमार को जो आगे लाया है कांग्रेस ने, इसे लेकर नाराजगी साफ साफ दिख रही है राष्ट्रीय जनता दल में। तो अगर अपने मित्र को आप नाराज कर रहे हैं तो इतना ज्यादा नाराज न कर दें कि बातचीत का भी रास्ता बंद हो जाए, नेगोशिएशन का भी रास्ता बंद हो जाए। अखिलेश सिंह भी तो हैं बातचीत करने के लिए। अखिलेश सिंह बातचीत करने के लिए हैं, तो कृष्णा अल्लावरू अगर जगह रखेंगे बातचीत करने के लिए तब तो वे बातचीत कर पाएंगे। अगर सारे दरवाजे बंद कर देंगे तो कैसे बातचीत होगी। तो निश्चित रूप से अभी जो इस हालात हैं उसमें कांग्रेस को अगर महत्व देती है
राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, तो कांग्रेस निश्चित रूप से साथ लड़ेगी। अगर महत्व नहीं मिलता है तो अलग लड़ेगी। तो क्यों नहीं महत्व देंगे लालू प्रसाद यादव? उनको भी पता है कि अब भी कांग्रेस का अगड़ी जातियों में और माइनॉरिटी मुसलमानों के बीच अब भी जनाधार है। और देखिए, इस बार जो आप पूछ रही थी कि क्यों कन्हैया कुमार को आगे किया, कन्हैया कुमार को आगे करके, गरीबदास को आगे करके, कृष्णा अल्लावरू को आगे करके कितना भारी दबाव डाल दिया है आरजेडी पर। आप देख रही होंगी, आप जब वहां गई थी सदाकत आश्रम, तो वहां अब जो है कहा जा रहा था कि निर्जीव हो गई है कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस खत्म हो गई है। देख रहे हैं कैसे 3 लोगों ने मिल करके जिंदा कर दिया। कृष्णा अल्लावरू आ गए, कन्हैया आ गए और गरीबदास यूथ कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों जा रहे हैं। और अब बिहार को नौकरी दो यात्रा निकल रही है। और देखिए, हम लोगों को यह समझना होगा कि कन्हैया कुमार को भी यह पता है कि कांग्रेस उनको बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने जा रही है। कन्हैया कुमार भी यह समझते हैं, अखिलेश सिंह भी समझते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने जा रही कांग्रेस। लेकिन इसके बावजूद किसको यह सुनना अच्छा नहीं लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो? सबको अच्छा लगता है। इसीलिए जब कन्हैया कुमार एयरपोर्ट पर आए, कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया तो वे भी मुस्कुरा उठे। लेकिन जो कृष्णा अल्लावरू ने जो संदेश दिया है, वो संदेश एकदम साफ है कि खबरदार, अगर किसी ने जो हमारा मुद्दा है उससे ध्यान भटकाकर ये मुख्यमंत्री कौन होगा और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा और फला व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इन मुद्दों पर डाइवर्ट करने की अगर किसी ने कोशिश की तो उसको कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी नहीं, उसको पार्टी बख्शेगी नहीं। तो यह संकेत कृष्णा अल्लावरू ने दे दिया है और इस संकेत के मायने कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता समझ भी गए। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आपको हम वो दृश्य भी दिखा देंगे कि कैसे कृष्णा गुस्सा होते हैं और कन्हैया कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन कृष्णा काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं इस बात को लेकर कि जो हमारा मुद्दा है, अगर हमारे मुद्दे से अगर कोई हमें भटकाता है तो हम उसे दूसरे पार्टी या दूसरे सरकार का एजेंट समझेंगे। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि कन्हैया कुमार के आने से क्या बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कोई सियासी खेला होगा, या लालू जी गुस्साएंगे, या लालू जी मान जाएंगे और अच्छा खासा सीट कांग्रेस को दे देंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।